Hello children, welcome back to the channel Naitik Coaching Classes. So today's topic is practice set 5.1 and this is from Maharashtra Board Standard 9 and the topic's name is linear equations in two variables. ओके लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर है और ये स्टैंडर्ड 9 का है, महाराष्ट्र बोर्ड प्रैक्टिस सेट 5.1 और इसके सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी क्योंकि हम इसके सारे ही क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन 5.1 का प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन 1 है, by using variables x and y form any 5 linear equation in two variables। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि टू वेरिएबल्स को यूज़ करके, जो कि वेरिएबल्स भी इन्होंने दिए हैं x और y, इन दोनों ही वेरिएबल्स को यूज़ करके हमको कोई भी 5 लीनियर इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होगा कि ax + by + c = 0। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि 0 = 0 होता है, जैसे कि ax + by + c = 0। यहाँ पर आप a और b को 0 नहीं ले सकते, ठीक है। एनी नंबर तो आप बना सकते, कुछ भी नंबर लगा सकते, बस a और b में आपको 0 नहीं लगाना है, ठीक है। और उसके अलावा हम कोई भी नंबर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमको दो ही यूज़ करने हैं, हमको बनाने हैं 5। तो चलो पूरे 5 यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि हमको 5 बनाने हैं, 5 इक्वेशंस हमको बनानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल हमें दो यूज़ करने हैं, x और y। तो x y, ठीक है, ये हमको यूज़ करनी है। तो x और y यूज़ करने हैं, तो x और y, तो हम x + y फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे भी बना सकते हैं, x + y 1। तो एनी कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा भी हम लेते हैं x और y, ठीक है। x और y लेते हैं, नंबर हम कुछ भी और साइन हम कुछ भी लगाएंगे अभी। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 1 हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ हम 2 ले सकते हैं, ठीक है। 2 भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी साइन अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस, कुछ भी। अब यहाँ पर हमको दूसरे वेरिएबल्स के साथ भी कुछ नंबर ऐड करना है, यहाँ पर करना है, नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर इधर मैंने ले लिया 4, एनी नंबर, आई एम यूजिंग एनी नंबर। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी यूज़ कर रही हूँ, जैसे 3x - y = 6 कर दिया, ठीक है। और 4x, यहाँ पर 7y लगा दिया मैंने, इधर 7 लिख दिया। तो ये तो हम सॉल्यूशन करेंगे इनका, बस ये लीनियर इक्वेशन है, हम इनकी सॉल्यूशन करेंगे तो x और y की वैल्यूज़ भी आ जाती है। यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। हमने ऐसे ये इक्वेशन बना दी है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इनमें से हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड नहीं करनी है, ये मैंने नंबर अपनी मर्ज़ी से लगाए हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर x और y के वेरिएबल्स यूज़ करके हमने एक लीनियर इक्वेशन बना दी है, इसमें कोई सॉल्यूशन हमको नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक जनरल क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y। यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे कि हमें 5 सॉल्यूशंस करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, अब अलग अलग सॉल्यूशन करने हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि x और y को प्लस करने से 7 ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे, y की वैल्यू क्या लेंगे कि 7 आए, ठीक है। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि एक की वैल्यू 0 ले ली, एक की 7 ले ली, और यहाँ पर 0 + 7 7 हो गया, ठीक है। तो हम कुछ भी लेंगे, जैसे हमें फर्स्ट 5 सॉल्यूशंस निकालने इसके। तो एक सॉल्यूशन मैंने निकाला, ठीक है। x को मैं लेट x = 0 एंड y = ये y हमको फाइंड करना है। x को मैंने 0 ले लिया है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो है x + y = 7। तो x मैंने 0 माना है, तो 0 + y = 7। तो y = 7 - 0, ये 0 इधर आ जाएगा, तो प्लस वाला साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, तो y = 7। तो हमारा इक्वेशन कैसा बन गया। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, अपने सारे सॉल्यूशंस को हम यहाँ पर एक साथ लिख देंगे, ठीक है। सारे सॉल्यूशंस को एक साथ लिख देंगे, इधर x और y। अगर मैंने x माना था, हमें 5 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो 5 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। x मैंने 0 माना, तो y मेरा 7 आया है, ठीक है। ऐसे ही आप और मान सकते हैं, x को आप कुछ और नंबर मान लीजिए, x को 7 मान लीजिए,
ठीक है। दूसरे में x को 1 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, कुछ भी, ठीक है। कुछ भी नंबर मैंने ये अपनी मर्ज़ी से माने हैं, कोई इसका ऐसा मैंने अभी x की वैल्यू को हमने कुछ भी माना है, y की वैल्यू सॉल्यूशन के बाद ही आएगा, ठीक है। वैसे तो समझ में आ रहा है कि हमको प्लस करके 7 आना चाहिए, तो 7 में 1 प्लस करेंगे, 7 में 0 प्लस करेंगे तभी 7 आएगा, 1 में 6 प्लस करेंगे तभी 7 आएगा, 6 में 1 प्लस करेंगे तभी 7 आएगा, और 4 में 3 प्लस करेंगे तभी 7 आएगा। तो ये तो ऐसे तो सॉल्यूशन आ ही गया, लेकिन क्योंकि हमको सॉल्यूशन करके भी दिखाना है तो हम दिखा देंगे। चलिए, x को अगर हमने 7 माना है, x की वैल्यू को 7 माना है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो x को हमने 7 माना है, y को ऐसे ही छोड़ देंगे इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, y को हम यहीं पे रखेंगे, तो ये 7 माइनस 7, तो y कितना हो जाएगा 0, तो y हमारा हो गया 0, ठीक है। ऐसे अगर थर्ड सॉल्यूशन करते हैं, थर्ड में हमने x को क्या माना है, x को हमने 1 माना है, तो रखते हैं वैल्यू को, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पर x को हमने 1 माना है, तो हम x की जगह 1 लिखेंगे, प्लस y इक्वल टू 7, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, जो कि हमने यहाँ लिख दी है। तो ऐसे ही बाकी के 3 सॉल्यूशन भी आप निकाल लेंगे, x की वैल्यू को 6 ले लेंगे, फिर x की वैल्यू को 4 लेकर ये दोनों सॉल्यूशंस आपके आ जाएंगे। तो 3 मैंने कर दिए, 2 सॉल्यूशंस आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी दे दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पर इक्वेशंस दी हुई हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर जो नंबर है हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल्स, इनको हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। चलिए, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 हमें इक्वेशंस दी हुई है, जिसमें हमको x और y दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए इसी के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, वेरिएबल्स के साथ इसको 2 इक्वेशंस हमको दी हुई है, इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे हमें x और y दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है, तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं यहाँ पर कि दोनों इक्वेशंस क्या है। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 5y इक्वल टू 1, तो इसका नाम हम दे सकते हैं इक्वेशन 2। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इसके साथ नंबर भी है, वेरिएबल है, नंबर है, तो यहाँ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है x और y की वैल्यू निकालना। यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कर सकते हैं, x या y किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं x की वैल्यू को देख रही हूँ, x की वैल्यू हो गई हमारी 4 माइनस वाई। कैसे, ये 4 हो गया, राइट हैंड साइड में 4 था, 4 लिखा, और ये माइनस वाई, यहाँ पे जो प्लस था ये y इधर माइनस में हो गया। तो मेरे को x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, जो हमने फाइंड किया। हम यहाँ पे x की जगह y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे, मतलब हम y को यहाँ छोड़ देते तो 4 माइनस x y की वैल्यू हो जाती। तो अभी मैंने x की वैल्यू निकाली है, आंसर दोनों से ही आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 होगी, x की वैल्यू 4 माइनस वाई, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है, सिर्फ रफ वैल्यू मिली है, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिली है, रफ वैल्यू मिली है हमको यहाँ पर। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो एक हमारे पर रफ इक्वेशन आ गई है कि x की वैल्यू यहाँ पर 4 माइनस वाई है। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट x इक्वल टू 4 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम यहाँ पर x की जो हमने वैल्यू रफली फाइंड की है उसको हम इसमें रख देंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन 2 है 2x माइनस 5y इक्वल टू 1। तो इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है, जो कि 4 माइनस y है, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं 2, x की वैल्यू क्या है 4 माइनस वाई, तो हम ब्रैकेट में इसको लेंगे 4 माइनस वाई माइनस 5y इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 4 8 माइनस 2y माइनस 5y इक्वल टू 1। 8 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और बड़े के साथ माइनस का साइन है, इसीलिए बड़े नंबर के साथ तो हम यहाँ पे माइनस ही रखेंगे। 7y इक्वल टू 1, देन 7y माइनस 7y इक्वल टू 1 ये प्लस में है, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 7y माइनस 7y इक्वल टू
माइनस 7, 1 माइनस 8 माइनस 7. वी कैन कैंसल दीज टू सेम साइंस, तो उनको कैंसिल कर देंगे. तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7/7 दैट इज़ 1. तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 1 आ गई है. तो y की वैल्यू अगर 1 मिल गई है हमको, तो हम इसको यहाँ से हम इक्वेशन 1 से अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 है यहाँ से हम x की एक्चुअल वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. ये हमारी रफ वैल्यू थी. फिर यहाँ पर क्या करेंगे, y की वैल्यू 1 आ गई, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. तो इक्वेशन 1 जो थी हमारी वो थी x प्लस वाई इक्वल टू 4. तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4. तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और y की वैल्यू आई है 1, तो इक्वल टू 4. तो x इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू आ गई 3. तो हम फाइनल आंसर हम ऐसे करेंगे 1. x क्या आया हमारा, x आया हमारा 3,1. 3 है x, इसलिए पहले 3 लिखेंगे, और 1 है तो इसलिए 1 बाद में लिखेंगे. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है इस क्वेश्चन के लिए. अब चलते हैं अपने थर्ड के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसका क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5. फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड है 3x माइनस वाई इक्वल टू 7. तो इक्वेशंस को दोनों को लिख लेते हैं. पहले इनका नाम देते हैं. इक्वेशन 1, और दूसरा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 दैट इज़ इक्वेशन 2. तो ये होगी सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ पर हमको पहले x या y किसी की वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, या यहाँ से कर लेंगे या फिर यहाँ से. तो किसी एक की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी ही पड़ेगी. तो y की कर लेते हैं, ठीक है. y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से. इक्वेशन 1 से भी कर सकते हैं. तो y इक्वल टू 5 माइनस 2x, ऐसा हो सकता है, ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन से हमने, फर्स्ट वाली इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड कर ली. सेकंड से भी कर सकते थे, माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 3x. तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, मतलब साइन का उसमें बहुत हेर फेर हो जाएगा, इसीलिए हमने सिंपल करने के लिए फर्स्ट में से निकाल लिया y इक्वल टू 5 माइनस 2x. ये यहाँ से साइन चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, तो यहाँ के माइनस हो गया. तो हमारी y की वैल्यू एक रफ वैल्यू आ गई है. तो अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. इक्वेशन 2 में इसलिए कर रहे हैं, 1 से तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक रफ वैल्यू. अभी 2 में हम इसको रख देंगे. तो चलिए 2 में इसको रख देते हैं सेकेंड इक्वेशन में. तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई क्या है, y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं है. तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 5 माइनस 2x, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं अभी हम, ठीक है. तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है. ये ब्रैकेट ओपन किया हमने, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस. तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया अभी. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. तो ये x में ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 5. सब 5 हो गए इधर, ठीक है. तो ये 5x को यहीं पे छोड़ देते हैं. ये एक 5 है, ये माइनस 5 इधर जाके प्लस 5 हो जाएगा. 5x इक्वल टू ये हो गया 10, और x इक्वल टू 10/5 दैट इज़ 2. तो ये x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2 आ गई है. x की एक्चुअल वैल्यू हमारी अभी 2 आ गई है. तो अभी इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख कर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. इक्वेशन 1 में रख के हम इसको फाइंड करेंगे. हमने इक्वेशन 2 में रख के y, जैसे ये x फाइंड किया है, अब इक्वेशन 1 में रख के हम वैल्यू फाइंड करेंगे. पुट, यहाँ लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में जो कि हमारी ये है, इसके ऊपर x की वैल्यू रख लेते हैं. इक्वेशन 1 थी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 5. ध्यान रखना है कि आप इक्वेशन सही लिख रहे हैं और सभी साइन भी सही लिख रहे हैं, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. चलिए सॉल्व करते हैं. इसी के ठीक सामने आपने देखा, ये हमने इक्वेशन 2 रखी थी x की वैल्यू निकालने के लिए. हम इक्वेशन 1 रख रहे हैं यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए. तो 2x है यहाँ पर, तो x की वैल्यू अब हमारी 2 हो गई है. तो वापस हम यहाँ पर x ना लिख कर 2 लिखेंगे, प्लस y इक्वल टू 5. 2 2 ज़ा 4 प्लस y इक्वल टू 5.
फिर ये y को हम यहीं छोड़ देते हैं 5, ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई 1। तो हमारा फाइनल आंसर कैसा हो जाएगा 2,1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की बाद में। तो इसी तरह हम बाकी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3x - 5y = 16, x - 3y = 8। तो यहाँ पर भी सेम हमें देखना है कि इधर से हमारी जो वैल्यू है x और y की नहीं आ पा रही है। यहाँ से बहुत आसान है, x लिखा हुआ है तो x = 8 + 3y, हम यहाँ से बहुत ही आराम से अपनी x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलो सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन से हमने जो हमारी ये थी 3y = 8, तो यहाँ से हमने थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में करके बताती हूँ। दोनों इक्वेशन को आप नोट करेंगे जैसे हम हर क्वेश्चन में कर रहे थे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ऐसे ही यहाँ पर भी आपको लिखना है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन से मैं वैल्यू निकाल रही हूँ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से मैंने लिखा x = 8 + 3y। तो ये हो गई हमारी वैल्यू, x की वैल्यू हमने फाइंड की है x + 3y। ठीक है, तो चलो पुट कर देते हैं। पुट x = 8 + 3y, ठीक है, इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 2 से तो हमने वैल्यू निकाल ली x की, तो 2 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो 1 में रख देते हैं। 3x - 5y = 16 है, तो x की वैल्यू हमें पुट करनी है। यहाँ पे 3 लिखेंगे, x की जगह पे x ना लिखकर हम लिखेंगे 8 + 3y ब्रैकेट क्लोज -5y = 16। तो ये हो गया 8 3 ज़ा 24 + 3 3 ज़ा 9y -5y = 16। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं y को सॉल्व कर लेंगे। 24 प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 5 जाएगा तो आएगा 4y = 16। अब 4y को यहीं पे ही छोड़ देते हैं, इक्वल टू ये हो गया 16, ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 4y = 16। 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो -8 हो गया। 16 में से 24 को, छोटे से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो साइन भी माइनस का आएगा। अब y को यहीं पे छोड़ दो, -8/4, ये हो गया हमारा y। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्लियर हो गई है -2। ठीक है, चलिए अब हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें क्या करना है, पुट y = -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था हमारा x - 3y = 8। तो इसमें हमें क्या करना है, y को -2 करना है। तो x को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 × y है -2 = 8। x 3 2 ज़ा 6 = 8। x = तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x यहाँ पर हो गया 8 और ये -6, तो x = 2। तो हमारी इक्वेशन कुछ बनेगी 2, -2 x और y। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन।